नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक्वेट शेफ के बारे में, इंडियन बैंक्वेट शेफ के बारे में। 5 स्टार होटल में एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा जो पैसा है आता है और उस डिपार्टमेंट को हम लोग बैंक्वेट डिपार्टमेंट बोलते हैं। और इस डिपार्टमेंट में जो शेफ़ होता है, जो एकदम हेड शेफ़ होता है या पूरी टीम को जो लीड कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक्वेट शेफ। और इंडिया के अंदर स्पेशली अगर आप जितने भी स्टार होटल्स देखेंगे, 5 स्टार होटल्स देखेंगे या अच्छे बैंक्वेट हॉल्स बोलेंगे, वहाँ पे इंडियन कुजीन के शेफ को ही रखा जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर स्पेशली अगर हम कोई भी खाना बना के सर्व कर रहे हैं, बट इंडियन खाने का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन बैंक्वेट हॉल्स के अंदर स्पेशली शादी होती है, ठीक है, किसी भी प्रकार की पार्टी होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर्स रहते हैं काफ़ी बड़े रहते हैं, ठीक है, 200 पैक्स, 500 पैक्स, 1000 पैक्स, 2000 पैक्स, इतने बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, ठीक। अगर मैं पर प्लेट का भी हिसाब लगाऊं, जो कि 500 रुपये से स्टार्ट होती है, उससे भी कम होती है, ज़्यादा भी होती है, डिपेंड करता है, तो लाखों लाखों का बिल बन जाता है एक ही दिन के अंदर। और कई सारे होटल्स के अंदर एक बैंक्वेट नहीं होते, कई सारे बैंक्वेट्स होते हैं। इवन अगर उनके पास लॉन है तो लॉन को भी वो एज ए बैंक्वेट यूज़ करने लग जाते हैं। अगर उनके पास पार्किंग है तो पार्किंग को भी एज अ स्पेस यूज़ करके वहाँ पे भी बैंक्वेट की जो फंक्शन है करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा ऑप्शंस होता है बैंक्वेट शेफ के लिए, क्योंकि अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है तो भैया जो सैलरीज होती है बैंक्वेट शेफ की, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब जो ये बैंक्वेट शेफ होता है, ये डीसीडीपी भी हो सकता है, ये सीडीपी भी हो सकता है, ठीक है, ये शू शेफ भी हो सकता है, ठीक है। उसकी एक पोजीशन तो अलग होगी, बट अगर वो बैंक्वेट के अंदर काम कर रहा है तो उसको बैंक्वेट शेफ बोलेंगे, ठीक है। डीसीडीपी मैंने यहाँ पे क्यों बोला? अगर आप किसी एक सिर्फ कैटरिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आप डीसीडीपी हैं, या फिर एक छोटी टीम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पूरा रन कर रहे हैं, तो आप भी बैंक्वेट शेफ ही कहलाएंगे। अगर आप एक 5 स्टार होटल में हैं, उस होटल के अंदर अगर आप बैंक्वेट में शू शेफ हैं और सारी की सारी जो बैंक्वेट शेफ की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, तो आप भी बैंक्वेट शेफ कहलाएंगे। सेम अगर आप सीडीपी भी हैं बट बैंक्वेट की सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, सब चीज़ ऑर्गेनाइज और मैनेज कर रहे हैं, तो आप भी बैंक्वेट शेफ ही कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी बैंक्वेट शेफ होता है वो रिपोर्ट करता है किसको? अपने सीनियर को। अब उसका सीनियर कौन होगा? या तो फिर वो सू शेफ होगा, एग्जीक्यूटिव शेफ होगा, सीडीपी होगा, या फिर आपका एग्जीक्यूटिव शेफ होगा, ठीक है। तो यही हिराकी चलती है जो बाकी होटल्स में हमारी चलती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो बैंक्वेट शेफ की जो डेली रूटीन क्या होता है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और किस प्रकार की क्वालिफिकेशन उसको ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर कोई बैंक्वेट शेफ बनना चाहता है, क्योंकि इंडियन शेफ है कोई, अगर वो बैंक्वेट शेफ बनना चाहेगा तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। किससे? अगर मैं उसको मॉनेटरी वाइज बोलूँ, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पे मैं अपने 2 प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि स्पेशली हमारे जो सीडीपीज़ हैं, बैंक्वेट शेफ हैं या सीनियर शेफ हैं, ठीक है। सीनियर का मतलब है आपके कॉमी 1 पे हैं, डीसीडीपी सीडीपी है, मैं उनके लिए हमारे यहाँ मिनी एमबीए का प्रोग्राम है, और दूसरा हमारा ऑनलाइन जो क्लासेस होती है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, वो है, ठीक है। ये 2 प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, जिसमें कि आप अपने आप को अच्छे से ग्रूम कर सकते हो किचन वाइज और साथ साथ अपनी लैंग्वेज वाइज इंग्लिश सीख के। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से एनरोल भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक्वेट शेफ का जो सबसे पहला काम आ जाता है वो है उसकी प्लानिंग का। प्रॉपरली प्लान करना है भैया, क्या खाना बनना है, कैसे बनना है, ठीक है, कितना मटेरियल लग जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, उसकी स्टोरी लिखना, कौन किसकी शिफ्ट क्या होगी, कौन कैसे बनाएगा, ठीक है, कितने लोग कितने जगह पे लगेंगे। इसके बाद कंट्रोलिंग का हो जाता है, जो भी सामान ऑर्डर हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है, कहीं ज़्यादा तो फूड कॉस्ट नहीं हो रही, वो भी बैंक्वेट शेफ का काम आएगा। और सबसे लास्ट में होता है डायरेक्टिंग, ठीक है, बाकी जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट करना, क्योंकि अगर बैंक्वेट शेफ है तो वहाँ पे अगर सैलेड्स आ रहे होंगे तो हो सकता है कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आएंगे, ठीक है। अब जो भी वहाँ पे कटलरी क्रॉकरी यूज़ हो रही है होटल की तो होगी, बट जो डिपार्टमेंट होगा वो आपका वहाँ पे बैंक्वेट के जो कैप्टन्स होंगे या मैनेजर होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा, सेल्स टीम के साथ, मार्केटिंग टीम के साथ। तो ये सारे का सारा उसको ही ऑर्गेनाइज या फिर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखा कितना मुश्किल वाला काम है, बट आप करोगे तो हो जाएगा, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो बैंक्वेट्स के फंक्शंस होते हैं वहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है BEO, बैंक्वेट इवेंट ऑर्डर्स। अब ये बैंक्वेट इवेंट ऑर्डर का मतलब होता है कि भाई जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, खाने के ऑर्डर्स आ रहे हैं, साथ साथ में सेटअप्स लिखा रहता है कौन कौन से सेटअप्स हैं, तो ये वो अपनी एज ए डेली एक्टिविटी चेक करता है। जो भी फंक्शंस होते हैं वो 10 दिन पहले 15 दिन पहले पता चल जाते हैं, या फिर अचानक से भी आ जाते हैं। होटल्स के अंदर तो अधिकतर अचानक ही आते हैं, ठीक है। जो भी बैंक्वेट में काम कर रहे हैं उन्हें मालूम है आप घर जाने का आपका टाइम हो गया और अचानक से कल पार्टी आ गई है, बहुत सारा सलाद काटना पड़ेगा अब तो, ठीक है, दुनिया भर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी,
पालक धोना पड़ेगा, मशरूम काटने पड़ेंगे, तो ये चलता रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो BEO आ जाता है उसको बैंक्वेट शेफ प्रॉपरली चेक करता है और वो देखता है कि भैया किसी भी पार्टी का खाना कहीं रह तो नहीं जा रहा है या किस किस प्रकार की उनको प्रिपरेशन वहाँ पे करनी है। इसके बाद पॉइंट आ जाता है कि भैया डेली ब्रीफिंग का, बैंक्वेट स्टाफ की डेली ब्रीफिंग होगी, ठीक है, ताकि उनको पता चले उनके स्टाफ को कितनी पार्टी चल रही है, कितना खाना बनना है। फूड सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, क्योंकि जब ढेर सारा खाना बनता है तो खाने के ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, स्टाफ बीमार पड़ने लग जाता है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें ना हो और सारे के सारे टीम एक टीम की तरह ही काम करें, मतलब जितने भी लोग उसमें काम करें, जो भी अगर वो बैंक्वेट के जो शेफ़ हैं वहाँ पे कॉमी 3 कॉमी 2 उसके नीचे काम करने वाले जूनियर, सारे के सारे मिल के काम करें, तो वहाँ पे डेली ब्रीफिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कोऑर्डिनेट करेगा भैया किससे, वो अपने जो सीनियर कौन है, सूस शेफ भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव शेफ या एग्जीक्यूटिव शेफ, और साथ साथ वो बैंक्वेट के मैनेजर जो बैंक्वेट के कैप्टन हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, और साथ साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट जैसे कि मैंने पहले बताया सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ठीक है, इनसे भी वो कोऑर्डिनेट करेगा, या फिर जो मेन गेस्ट होते हैं उनसे भी वो कोऑर्डिनेट करेगा। कहीं कहीं पे होता है कि जो मैनेजर होते हैं उन शेफ से उनको मिला देते हैं कि देखिए ये हमारे शेफ हैं, तो एक मार्केटिंग का तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब से जो एक बैंक्वेट शेफ है वो कोऑर्डिनेट करेगा, तो यहाँ पे स्किल्स जो कि आप रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को वो भी आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में बताया, तो यहाँ पे ये आपकी हेल्प कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि भैया इंश्योरिंग रेसिपी कार्ड, जो भी रेसिपीज कार्ड बनाए गए कि हाँ वो उसकी वहीं पे लगे पड़े हैं, जो भी प्लेटिंग यूज़ कर रहे हैं बैंक्वेट में, जो भी शेफ एंड डिशेज है वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ प्रॉपरली गाइडलाइंस के साथ लगी पड़ी है कि भाई हमें अगर मेरी ये शेफ एंड डिश है तो खाना मुझे इतना ही डालना है, ये नहीं कि मैं इसको भर के बिल्कुल दे रहा हूँ, ठीक है, या मेरी रोटियाँ हैं तो वो इतनी बड़ी बड़ी या मोटी मोटी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें ना बैंक्वेट्स के अंदर वो पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं, ठीक है, प्रॉपरली वहाँ पे पिक्चर्स लगी होती हैं, कितना बनना है, क्या बनना है, सब कुछ पहले से जो बैंक्वेट शेफ है वो डिसाइड करके रख देता है। और इसके बाद एक और मेन चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है हमारी फूड कॉस्ट की और सेल्स की, ठीक है। जितनी हमारी सेल्स हो रही है, हम लोग लाखों करोड़ों की बात करते हुए, एक महीने में 20 लाख हो गया, 25 लाख की हमारी जो सेल्स हो गई है, हमारी जो BEO आ गए हैं, बट क्या जो हमारी फूड कॉस्ट है वो कंट्रोल है, हमारी फूड कॉस्ट का 30 से कम है, हमारी फूड कॉस्ट अगर 30 से ज़्यादा है तो भैया ऐसा क्यों है, तो वहाँ पे बैंक्वेट शेफ ही इस चीज़ का जिम्मेवार रहता है, क्योंकि फिर उसको वहाँ पे मैनेज करना पड़ता है, अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए उसे फिर कई सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। तो अगर डेली बेसिस पे बैंक्वेट शेफ ये सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है तो इतनी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होती है। लास्ट में यहाँ पे कंप्लाइंस आ जाता है, जो भी लॉ है, रेगुलेशन है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हो, चाहे फसाई के हो, फूड सेफ्टी के हो, ठीक है, इन सब को भी वो ध्यान में रखता है, स्पेशली फूड सेफ्टी के, ठीक है, कि भी खाना ख़राब नहीं हो रहा है, खाना हम लोग ख़राब तो सर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी खाना हम लोग सर्व कर रहे हैं, गर्म खाना गर्म सर्व कर रहे हैं, ठंडा खाना ठंडा सर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे इंस्पेक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। कहीं हम पनीर नकली वाला तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पता चला शेफ़ को पता ही नहीं कौन सा पनीर आ रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनको ध्यान में रखनी होती है। तो यही सारे काम अगर मैं बोलूँ तो मोटे मोटे एक बैंक्वेट शेफ़ के होते हैं, और स्पेशली इंडियन शेफ़ ये काम आसानी से कर सकता है अगर वो उस पोजीशन पे है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो नॉर्मल अगर आपने कोई डिग्री भी करी है, डिप्लोमा भी करा है, तब भी आप एज अ बैंक्वेट शेफ कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक्वेट्स हैं हमारे इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया में, या फिर अगर आप 5 स्टार होटल में देखोगे वहाँ भी हमारे बैंक्वेट होते हैं, ठीक है। और ये एक मेजर सोर्स होता है किसका, रेवेन्यू का, किसी भी होटल के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बैंक्वेट शेफ के बारे में आपको कई सारी नई इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप अभी कॉमी 1 हैं या फिर CDP हैं तो आप भी किसी होटल में बैंक्वेट शेफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइडलाइंस आपको मालूम पड़ी गई है, आपको क्या करना है, क्या क्या आपके काम होंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।